नमस्कार। आज हम एक सच्ची मानी जाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के धनौरा गांव से जुड़ी है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्थानीय किस्से पर आधारित है, जिसका नाम है आखिरी बस एक डरावनी रात। ये कोई बनावटी कहानी नहीं लगती। वहां के लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं। हाँ, और अक्सर ऐसी कहानियां एक बहुत ही आम सी शुरुआत लेती हैं ना। बिल्कुल। ये बात है 2004 की। बरसात की एक रात। रवि नाम का एक आदमी था। ऑफिस से देर हो गई थी, घर लौट रहा था। धनौरा गांव जाना था उसे, तो उसने पकड़ी दिन की बिल्कुल आखिरी बस। और बस यहीं से जो रोजमर्रा की यात्रा थी वो कुछ और ही बन गई। सही कहा। एक थका हुआ इंसान, घर जाने की जल्दी, ऊपर से रात और बारिश, और फिर आखिरी बस। ये माहौल ऐसा है कि सुनने वाला फौरन जुड़ जाता है। लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। हाँ, तो बस चली। रवि के अलावा मुश्किल से 4 लोग और थे बस में। एक कोई बुजुर्ग थे, एक महिला और 2 अधेड़ उम्र के आदमी। पर अजीब बात यह थी कि बस में पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम सन्नाटा। कोई किसी से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब पर कोई बोझ हो या कुछ कहने की मनाही हो। और देखिए, यही खामोशी कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। हाँ। अजनबियों के बीच चुप्पी थोड़ी असहज तो लगती ही है, पर यहाँ वो कुछ ज्यादा ही गहरी थी, कुछ अननेचुरल सी। हाँ, अननेचुरल, जैसे किसी आने वाले खतरे का इशारा दे रही हो। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें ना, तो जब अनिश्चितता होती है तो डर बढ़ जाता है, और ये सन्नाटा उसी अनिश्चितता को और गहरा कर रहा था। रवि को भी जाहिर है कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। थोड़ी देर बस चली और उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता तो जाना पहचाना नहीं है। ये धनौरा जाने वाला रास्ता नहीं था। ओहो। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये कौन सा रास्ता है? हम धनौरा ही जा रहे हैं ना? कंडक्टर का जो जवाब था वो सुन के तो रवि के होश उड़ गए। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा, बड़े रूखेपन से बोला, अब कोई सवाल मत पूछो, चुपचाप बैठे रहो। बाप रे। और फिर उसने कहा, आखिरी सवारी हो तुम। आखिरी सवारी, ये शब्द ही अपने आप में कितना अशुभ है। यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ बिल्कुल। एक तो रास्ता भटकना और फिर ऐसा जवाब मिलना, ये डर को एकदम चरम पर ले जाता है। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये ऐसा जैसे आपका सारा कंट्रोल चला गया। सही कहा। और आखिरी सवारी, ये लाइन तो सीधे सीधे किसी लोक कथा या डरावनी कहानी से उठाई हुई लगती है। हाँ। जैसे कोई बुरी किस्मत या अंत का इशारा हो। हाँ, माहौल एकदम टेंस हो गया। बस चलती रही। फिर कुछ देर बाद बस अचानक एक बिल्कुल सुनसान जगह पर रुकी। सामने एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली खड़ी थी। रात का अंधेरा, बारिश, वो हवेली और भी भयानक लग रही थी। और फिर जो हुआ वो और भी अजीब। रवि को छोड़कर वो जो बाकी 4 लोग थे ना, हाँ। वो चारों चुपचाप उठे, बस से उतरे और बिना एक शब्द कहे, बिना इधर उधर देखे, सीधे उस खंडर हवेली में चले गए, जैसे रोज का काम हो उनका। ये बहुत पावरफुल इमेज है। यात्रियों का इस तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के एक वीरान हवेली में चले जाना, ये नॉर्मल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलौकिक या जिसे अनकैनी कहते हैं, उसका क्लासिक उदाहरण है, जहां जानी पहचानी चीजें जैसे यात्री बिल्कुल अजीब और डरावने तरीके से बर्ताव करती हैं। रवि तो हैरान परेशान खड़ा था। वो भी उतरने ही वाला था कि ड्राइवर ने अचानक उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, और ड्राइवर की आवाज में अब डर था और जल्दी भी। उसने कहा, मत उतरो, नीचे मत जाना, तुम जिंदा हो। अरे। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही ड्राइवर ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा, वो सब आत्माएं हैं। क्या? बरसों पहले इसी रास्ते पर एक हादसे में मारे गए थे। मैं भी। उसने कहा, मैं भी यही मारा गया था। ड्राइवर भी? हाँ। फिर बोला, आज तुम मिल गए जिंदा, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं, जल्दी उतरो और भागो यहां से। ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है मेरे ख्याल से। ड्राइवर जो खुद एक आत्मा है, वो हीरो की मदद कर रहा है। हाँ, ये अजीब है। ये टिपिकल भूत की कहानियों से अलग है। अक्सर तो आत्माएं या तो भटकी हुई होती हैं या बदला लेना चाहती हैं, पर यहाँ एक आत्मा प्रोटेक्टर बन गई। सही। ये शायद उस जगह के श्राप या उस साइकिल की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। तो रवि जैसे तैसे उतरा, भागा वहां से। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो धनौरा गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पड़ा था, बेहोश। और बस ड्राइवर कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई निशान नहीं।
बाद में जब उसने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि वो हवेली वो तो 25 साल पहले ही एक आग में जलकर खंडर हो गई थी। ओहो। और उस आग में, उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। और यहीं से ये एक इंसान का अनुभव गांव की लोक कथा बन जाता है। हाँ, गांव वाले मानने लगे कि वो भूतिया बस आज भी रात के 12 बजे उसी रास्ते पे चलती है और हर साल वो एक जिंदा इंसान को अपनी सवारी बनाने की कोशिश करती है। रवि का बच निकलना उस कहानी को और पक्का करता है। बिल्कुल, लेकिन एक उम्मीद भी देता है कि शायद उस चक्र से निकाला जा सकता है। तो इस पूरे किस्से से हम क्या समझें? मतलब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अंदर जो अनजाने का डर होता है, जो अतीत के हादसे होते हैं, उनके साए और कैसे लोक कथाएं बनती हैं, कैसे वो जिंदा रहती हैं, ये सब दिखाता है। सही कहा। कैसे एक घटना पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है